एक सिनेरियो इमेजिन करो। आप एक मूवी देख रहे हो। एंड में सब ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग है। लेकिन सडनली आपकी आंखें भर आती हैं। या फिर बॉस ने या टीचर ने ज़रा सी तेज़ आवाज़ में बात कर ली। डांटा भी नहीं, बस टोन थोड़ी ऑफ थी। एंड वहीं सबके सामने गले में वो अजीब सा लंप फील होने लगता है और आंखों का टैप चालू हो जाता है। साउंड्स familiar? अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रोने में देर नहीं लगती, तो आई एम श्योर आपने ये ताने ज़रूर सुने होंगे। अरे इतने सेंसिटिव क्यों हो? छोटी छोटी बातों पे ड्रामा मत करो। और सबसे वर्स्ट, तुम बहुत कमज़ोर हो। हमारी सोसाइटी में आंसुओं को छुपाना स्ट्रेंथ माना जाता है और रोने को सबसे बड़ी वीकनेस। लेकिन व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि आपका जल्दी रोना आपकी वीकनेस नहीं है? व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इन आंसुओं के पीछे एक ऐसी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है जो आपको एवरेज लोगों से ज़्यादा इवॉल्व्ड बनाती है। आज हम उसी को डिकोड करेंगे, द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु क्राई इजिली। और ट्रस्ट मी, इसका साइंटिफिक रीजन सुनकर आप अपने बारे में बुरा फील करना बंद कर दोगे। देखिए, साइंस के हिसाब से टीयर्स 3 टाइप के होते हैं। दो तो बेसिक हैं, आंखों को गीला रखने के लिए या प्यास काटते वक्त आने वाले। लेकिन हम बात कर रहे हैं तीसरे टाइप की, इमोशनल टीयर्स की। जब हम इमोशनल होकर रोते हैं तो हमारी बॉडी एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल को फ्लश आउट कर रही होती है। थिंक ऑफ क्राइंग एज अ बायोलॉजिकल सेफ्टी वाल्व। जो लोग नहीं रोते वो उस स्ट्रेस को अंदर ही अंदर स्टोर करते रहते हैं। सो टेक्निकली रोने वाले लोग मेंटली ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग इतनी जल्दी क्यों रो पड़ते हैं। यहाँ एंट्री होती है साइकोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, द HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दुनिया की रफली 20% पॉपुलेशन हाईली सेंसिटिव होती है। अगर आप आसानी से रो देते हैं तो हाई चांसेस हैं कि आप भी इसी 20% क्लब के मेंबर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई डिफेक्ट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका ब्रेन बाकी लोगों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। इसे ऐसे समझो, नॉर्मल लोगों का ब्रेन अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी कि SDTV है, तो आपका ब्रेन 4K अल्ट्रा HD है। आप कलर्स ज़्यादा ब्राइट देखते हैं, शोर ज़्यादा लाउड सुनते हैं, और इमोशंस इमोशंस को आप बाकियों से कहीं ज़्यादा गहराई या डेप्थ में फील करते हैं। आपका सिस्टम जल्दी ओवरवेल्म हो जाता है क्योंकि आप दुनिया को हाई डेफिनेशन में एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जब ब्रेन ओवरवेल्म होता है, इट पुल्स द इमरजेंसी लेवर, इट क्राइज। तो अगली बार जब कोई बोले कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो याद रखना, तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम्हारा ब्रेन बस 4K में चल रहा है। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि जो पत्थर दिल होता है वो कूल होता है, बट साइकोलॉजी कहती है कि ये झूठ है। आज की दुनिया में जहां सब फेक स्माइल्स और फिल्टर्स के पीछे छिपे हैं, वहां अपने ट्रू इमोशंस दिखाना यानी वल्नरेबल होना सबसे बड़ी ब्रेवरी है। जो लोग रोते हैं उनके पास एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है, द पावर ऑफ एम्पथी। आपकी कैपेसिटी टू क्राई इजीली मीन्स यू फील थिंग्स डीपली। आप दूसरों का दर्द समझ सकते हो, और यही एम्पथी आपको एक बेहतर दोस्त, बेहतर पार्टनर और बेहतर इंसान बनाती है। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं बिकॉज यू आर डीपली ह्यूमन, नॉट अ रोबोट। सो स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर योर टीयर्स। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, इट्स जस्ट एनर्जी मूविंग थ्रू यू। कंक्लूजन ये है कि आपका जल्दी रोना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सबूत है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट बिल्ट डिफरेंटली, एंड ऑनेस्टली द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू। अब एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन, जो लोग इतना डीपली फील करते हैं यानी हमारे क्राइम क्लब वाले लोग, उनकी सोशल बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो जाती है। इसीलिए उन्हें रिचार्ज होने के लिए अकेले रहना या घर पे रहना बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या घर पे रहना एक प्रॉब्लम है, या ये भी एक सुपर पावर है? अगर आपको भी लगता है कि आपका बेस्ट प्लान कैंसिल हुआ प्लान है, तो चेक आउट माई वीडियो ऑन द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु लव स्टेइंग एट होम। इट्स राइट हियर ऑन द स्क्रीन। क्लिक इट और मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।